नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी लगातार अलग-अलग जिलों से निकल रही हैं, अलग-अलग जो जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अलग-अलग विद्यालय जहां से वैकेंसी आपकी निकली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो यहाँ पर मिनिमम 18 से 65 साल एज है, 31/3/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज यहाँ पर देखी जाएगी। पीजीटी को लेकर के यहाँ पर ये सारे आपको जो सब्जेक्ट वाइज क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होंगी उसको लेकर के बताया गया है और पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेकर के इसी प्रकार तो क्वालिफ़िकेशन तो हम इतने वीडियो में बात कर चुके हैं, फिर भी जो नए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, उनको बता दें कि जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, उसी से रिलेटेड ही आप आवेदन जो है वो कर पाएँगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। इसी प्रकार टीजीटी में भी देखेंगे तो अलग-अलग सब्जेक्ट है और इसी के साथ-साथ ग्रेजुएशन लेवल पर सामने सभी के सब्जेक्ट लिखे हैं कि कौन-कौन से आपके जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। तो आप वीडियो को रोक करके स्वयं से भी देख पाएँगे। इसी प्रकार आगे बात करते हैं पीआरटी टीचर को लेकर के, तो यहाँ पर भी बीएलएड की डिग्री हो या फिर आपका डीएलएड कर रखा हो या फिर आपका स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड कर रखा हो और साथ ही साथ इसमें पेपर 1 जो सीटेट का है, वो भी आपका पास होना ज़रूरी है। साथ ही इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप सीटेट की परीक्षा है, वो प्राइमरी पेपर के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो पेपर 1 और अगर जूनियर के लिए, तो आपका फिर पेपर 2। यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इंग्लिश, हिंदी आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो डिज़ायरेबल होती है, मतलब नहीं भी है तो भी आप आवेदन कर पाएँगे, परंतु 2 लोगों को अगर समान योग्यता है, उसमें अगर सामने वाले के पास कंप्यूटर की योग्यता है, तो उसे वरीयता दी जाती है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में वही आपका डोइक सर्टिफिकेट और बीए बीटेक कर रखा हो या मास्टर डिग्री में संबंधित कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ओ लेवल सर्टिफिकेट ए लेवल सर्टिफिकेट योगा टीचर के लिए भी आपका 1 साल का डिप्लोमा योगा से रिलेटेड स्पोर्ट कोच के लिए आपका इतने से कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए 50% नंबर के साथ और स्पोर्ट्स कोच में एथलीट ताइक्वांडो वॉलीबॉल बास्केटबॉल ये अलग अलग यहाँ पर कोचेस को लेकर बताया गया है डांस कोच को लेकर के भी यहाँ पर 50% नंबर के साथ आपका डिग्री होना चाहिए बैचलर डिग्री डॉक्टर को लेकर के एमबीबीएस की डिग्री भी मांगी गई है काउंसलर भी आपका इसमें दिया गया है और इसी प्रकार नर्स को लेकर के भी काउंसलर को लेकर के बीए बीएससी साइकोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए बाकी और लगा है वो भी आप देखते हुए चलिएगा नर्स को लेकर के डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए आपका नर्सिंग विद वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और इसी प्रकार स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 12th पास लिखा हुआ है विद 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन और बाद में एक अलग से नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें प्री स्कूल नर्सरी प्ले स्कूल इसको लेकर के भी आपका यहाँ पर ईसीसी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए इसी प्रकार एलिमेंट्री में प्राइमरी अपर प्राइमरी में देखेंगे तो डीएड स्पेशल डिप्लोमा इन स्पेशल अगर ये स्पेशल वाली है तो स्पेशल वाला ही आपका जो है वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा जो है वो मांगी जाती है इसी प्रकार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भी ग्रेजुएट विद बीएड बीएड जर्नल वही सारी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी तो ये बेसिक जो मैंने आपको सारी बताई अब बात करते हैं कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पीजीटी टीजी पीटी पीआरटी को लेकर के और विद्यालय का नाम है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट कानपुर तो ये कानपुर कैंट कानपुर जो है यहाँ से आपकी ये पहली वैकेंसी है हमने अभी बताया कि अभी हम और भी अब 2 अलग-अलग विद्यालय की बात करेंगे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ लिखना होगा और इसी प्रकार सब्जेक्ट किसके लिए अप्लाई कर रहा है पीजीटी टीजीटी के लिए इसी प्रकार यहाँ पर सभी ऑलरेडी लिखे हुए हैं केवल आपको टिक करना है कैंडिडेट का नाम फादर हस्बैंड नेम डेट ऑफ बर्थ एज आपकी मैरिटल स्टेटस कैंडिडेट एड्रेस एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इसी प्रकार प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और इसी प्रकार आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है और इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर की नॉलेज है कोई अदर अदर एक्टिविटी है उन सारी चीज़ों को लेकर के फील्ड दिया गया कब आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा तो सूचित किया जाता है कि अंशकालिक संविदा पद हेतु साक्षात्कार की संभावित तिथियां 28/2/2024 और 29/2/2024 और 1/3/2024 इन 3 दिनों में आपकी जो है यहाँ पर आयोजित होगी तो ये तिथियां यहाँ पर आपको ध्यान देना है इन 3 तिथियों में आपका ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वाली उसको लेकर के इंटरव्यू आपका होगा पदवार विषयवार दिनांक की सूचना दिनांक 26/2/2024 को वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी
वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। इसकी सूचना आपको 26 फरवरी तक देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे विद्यालय को लेकर के। दूसरा जो विद्यालय है वो है आपका पीएम श्री केंद्र विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल। यहाँ से भी केवीएस की वैकेंसी निकली है। 2/2/2024 करके आप यहाँ वैकेंसी को लेकर के डेट देख पाएंगे, परंतु यहाँ पर आपको जो समय दिया गया है वो दिया गया है कि आप जो अपना अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र की छाया प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, पंजीकरण फॉर्म के साथ कार्यालय में दिनांक 20 फरवरी 2024 तक आपका जमा कर दें। सूचना साक्षात्कार को लेकर के लिखा है वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पर पीजीटी में सारे सब्जेक्ट हैं, टीजीटी में है, पीआरटी का है, कंप्यूटर शिक्षक, योग प्रशिक्षक, काउंसलर, वही सारे यहाँ भी हैं लगभग। इसका फॉर्म भी आपको यहीं मिल जाएगा। लगभग भरने वाली चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट जो है इसका जो है वो चेंज है। बाकी आप देखेंगे तो सारी चीज़ें लगभग वैसे ही देखने को जो है वो मिलेंगी। बाकी यहाँ पर वेतन भी आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी का 21,250, काउंसलर का 25,000, डॉक्टर का 1,000 प्रतिदिन, नर्स का 750, कंप्यूटर प्रशिक्षक 21,250 1 से 5 के लेवल पर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का 21,250। इसी प्रकार खेल प्रशिक्षक का भी है पीजीटी का 27,500। इसी प्रकार योग शिक्षक का 21,250, पीजीटी में आपका 27,500। ये सारे सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। इसी प्रकार आपका आगे देखेंगे तो टीजीटी का 26,250 और यहाँ भी सारे सब्जेक्ट जो है वो दिए गए हैं। क्योंकि क्वालिफिकेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसीलिए हम आपको नहीं बता रहे। अब यहाँ पर पोस्ट वाइज भी आगे डिटेल दी गई है, उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग लिखी है, परंतु जो क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग में दिखाई थी वही सब पर लागू होती है, तो ऐसा इसमें कुछ जो है वो नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी लास्ट में आपका अलग अलग वैकेंसी की डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। तीसरा जो हमने विद्यालय की बात करते हैं वो आपका कौन सा है, पीएम श्री केंद्र विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल का ये भी है, परंतु ये क्रमांक यहाँ पर चेंज है। क्रमांक नंबर 2 और 3 आपका ये है। पहले जो हमने देखा था वो अलग था, ये अलग है। यहाँ पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या सारे चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पैनल तैयार किया जाना है, यहाँ पर ये वेबसाइट दे रखी है और साक्षात्कार संबंधी अवलोकन कर सकते हैं। साक्षात्कार 24/2/2024 को 9 बजे से आपका जो है वो आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार की तिथि समय के लिए विद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। और यहाँ पर आप देखेंगे तो तारीख दी गई है, सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। ऊपर आपका लिखा भी है एड्रेस भी, वो भी आप देख लीजिएगा। एज 18 से 65। यहाँ पर देखेंगे तो 24/2/2024 दिन शनिवार को पीजीटी के इतने विषयों का और टीजीटी के इतने विषयों का। इसी प्रकार 24 तारीख को दिन शनिवार को ही आप देखेंगे तो पीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, आर्ट क्राफ्ट, ये सभी आपको देखने को जो है वो मिलेंगे। पीजीटी टीजीटी यहाँ पर कुछ अलग सब्जेक्ट है, नीचे अलग है, तो कुछ सब्जेक्ट का पहले होगा आप कहेंगे ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग है। यहाँ पर देखिए केंद्र विद्यालय क्रमांक नंबर 3 है, यहाँ पर देखिए केंद्र विद्यालय क्रमांक नंबर 2 है। भोपाल दानिश नगर करके, यहाँ पर शिवाजी नगर करके, तो दोनों अलग अलग हैं। ये साक्षात्कार का दिन इसका अलग दिया गया है, इसका अलग दिया गया है, इस अंतर को ध्यान रखिएगा और पूरा एड्रेस देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग आपको जहाँ जाना है। बाकी यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं कि आपका 24 तारीख को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन होगा वो उसी दिन होगा 8 से 10 बजे के बीच में। स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए प्रत्येक वर्ष की अंक सूची आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। एक से अधिक पद पर आवेदन के लिए प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन दस्तावेज आपको जो है वो जमा करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी अलग से कराना पड़ेगा। बाकी एज वगैरह, एज फैक्टर वगैरह वही आपका 18 से 65 साल है। और अगर देखेंगे तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा नया देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कोई भी प्रश्न हो आपको कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम वैसे ही रिप्लाई कर देते हैं। तो बाकी जो भी फॉर्म भरने वाला सारा फॉर्मेट वगैरह है वो आपको इसी में ही जो है वो मिल जाएगा। बाकी आपको किस ज़िले से रिलेटेड जानना है वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा, हम देखते रहते हैं। जैसे ही कोई अपडेट उस ज़िले की आएगी तो हम आपको जो है वो बता देंगे। तो आप किस ज़िले से जो है वो चाहते हैं वैकेंसी निकले तो बता दें, तो अपना ज़िला अवश्य बता दीजिएगा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।